Hello friend, welcome to Technozad. This is Rohit Sharma and this is our 8th video, okay, for our 45-day strategy, and this video is based upon the combination circuit. So what are the topics that are going to cover in this video is, तो सबसे पहले हमारा आता है हाफ एडर, सेकंड फुल एडर, थर्ड इज हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, डीकोडर, डीमर्क्स, मल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, implementation of logic gates by murks, binary to gray code converter, gray to binary code converter. तो ये टॉपिक्स जो हैं हम आपके कॉम्बिनेशन सर्किट्स के अंदर आते हैं, जो कि हम आज इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं. ओनली सिर्फ हम कंसेप्ट्स देखने वाले हैं इससे रिलेटेड, ठीक है. तो क्वेश्चंस वगैरह के लिए जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह है उसके लिए आप एक तो हमारा जो इसरो टेक्निकल असिस्टेंट का जो कोर्स है वो आप परचेज कर सकते हैं, जो कि हमारा मैकेनिकल अड्डा ऐप पे अवेलेबल है. और जेबी गुप्ता का होल पूरा सोल्यूशन, ठीक है, पूरा कोर्स जो है वो हमारा टेक्नोजार्ड ऐप पे अपलोडेड है. तो आप वहां से जाके देख सकते हैं, डेमो वीडियो देख सकते हैं. अगर आपको अच्छा लगता है तो आप परचेज कर सकते हैं उस वीडियो को, उस कोर्स को, जहाँ पे आपके अराउंड 7000 प्लस एमसीक्यूज क्वेश्चंस मैं सारे जेबी गुप्ता के कवर करने वाला हूँ. तो चलो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं. वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबको मैं बता दूं, प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को. सब्सक्राइब करोगे तो यार आपको मालूम पड़ जाएगी ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन कोई भी नई वीडियो आती है तो, ठीक है. और प्लीज शेयर करना वीडियोज को अपने फ्रेंड्स के साथ भी. तो सबसे पहले हमारा हाफ एडर आता है. तो हाफ एडर क्या है? एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जहां पे क्या है, आपका दो नंबर है ए और बी, हमें एक्चुअली उन्हें ऐड करना है, ठीक है. तो ए एंड बी आर द इनपुट बिट्स. तो सम जो आपका सम है, सम क्या होता है? सम यहाँ पे डिनोट करता है ए एक्सॉर बी से, ठीक है. और जो आपका कैरी आता है वो ए बी होता है. कैसे? चलो अब देख लेते हैं, ठीक है. जैसे 0 0, ठीक है. 0 प्लस 0 का सम क्या होता है? 0. 0 प्लस 1 का सम होता है 1, ठीक है. 1 प्लस 0 का सम होता है 1. 1 प्लस 1 का सम होता है 0 बट कैरी 1 लगता है, ठीक है. तो अगर मैं 0110 ये देखूं तो ये एक ट्रुथ टेबल बन रही है किसकी? ये एक्सॉर गेट की ट्रुथ टेबल है. तो मैं लिख सकता हूँ जो सम है वो मेरा ए एक्सॉर बी हो सकता है. एंड कैरी क्या है? कैरी लास्ट में 1 हमें मिल रहा है आउटपुट, तो ए इंटू बी ए बी. तो ये मेरा कैरी ए बी है. तो इसको मैं एंड गेट से इंप्लीमेंट कर सकता हूँ और इसको एक्सॉर गेट से. तो कुछ इस टाइप का हमारा इसका सर्किट बनेगा, ठीक है, हाफ एडर का. यहाँ पे फर्स्ट हमने एक्सॉर गेट लगाया किसके लिए? जिससे हमें सम का आउटपुट मिल जाए. और हमने एंड गेट लगाया किसके लिए? जिससे हमें कैरी का आउटपुट मिले. तो हाफ एडर में आपको दो चीजें याद रखनी है, सम इज इक्वल टू ए एक्सॉर बी एंड कैरी इज इक्वल टू ए बी. ओके. नाउ अब हम फुल एडर की बात करते हैं. तो इससे पहले अगर मैं हाफ एडर की बात करूं, हाफ एडर में सिर्फ 2 बिट का काम कर रहा था, 2 इनपुट बिट्स हैं, ठीक है. लेकिन हमारा जो फुल एडर है यहाँ पे 3 बिट्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है. 3 इनपुट्स के बारे में बात हो रही है जो 2 आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, सम और कैरी. तो हमने क्या कर लिया, ए बी सी 3 इनपुट ले लिया हमने, ठीक है. सी कह लो या आप कैरी एन कह लो, ठीक है. तो हमने 3 ले लिए. तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 इज 0. ओके. 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 1 इज 1. सो सम इज विल बी 1 हियर. 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1. 0 प्लस 1 is 1, 1 plus 1 is 0, but carry will be 1. 1 plus 0 is 0, 0 plus 0 is 1, okay. 1 plus 0 is 0, sorry, 1 plus 0 is 1, 1 plus 1 is 0, carry will be 1 here. So this is how we can prepare the truth table for a full adder circuit. So from here you will get sum as, for a full adder you will get some expression as x XOR, sorry, a XOR b XOR c. Sum you will get as a XOR b XOR c. Sum is equal to a XOR b XOR c, and carry you will get as ab plus bc plus ca. Okay. So here you will your output will be a XOR b XOR c, and for here the carry output will be ab plus bc plus ca. So this is how you can implement full adder with the help of logic gate. So here we have used 2 XOR gate to implement this, 2 AND gate and 1 OR gate. Okay, so 2 XOR, 2 and 1 OR gate, okay, to implement the full adder. The next one is our half subtractor. तो हाफ सब्ट्रैक्टर भी यार हमारा 2 बिट का है, ठीक है. तो जहाँ पे हमारे 2 आउटपुट्स हमें मिलते हैं, एक तो डिफरेंस और एक बोरो. जैसे हम जब हाफ एडर यूज कर रहे थे तो हमें सम और कैरी मिल रहा था. अब यहाँ पे हमें डिफरेंस और बोरो मिलेगा. कैसे? जैसे देखो दो इनपुट ली मैंने ए और बी. 0 minus 0 is 0, 0 minus 1 is 1. So borrow will be 1 here, okay. So 1 minus 0 is 1, this will be 0, 1 minus 1 is 0, 0. So from here you will get difference as a XOR b. You can see the truth table for sum. So this is equivalent to XOR gate truth table. So difference will be a XOR b, but borrow will be equal to a bar b. Okay, borrow is a bar b. So here we have used this. From here you will get difference equal to a XOR b. This is a XOR b, okay. This is a XOR b, okay. और यहाँ पे आपका जो AND गेट
जो आपका हमने एंड गेट लगाया, यहाँ पे हमने पहले ही नॉट गेट लगा दिया क्योंकि हमें आउटपुट चाहिए ए बार बी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं हाफ सब्ट्रैक्टर का सर्किट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक एक्सॉर गेट की जरूरत है, एक और गेट की, और एक एंड गेट की और एक नॉट गेट की, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा हाफ सब्ट्रैक्टर फुल सब्ट्रैक्टर है। तो हाफ सब्ट्रैक्टर में हम 2 ही नंबर को सब्ट्रैक्ट कर पा रहे थे, जो कि मतलब 2 बिट का है। यहाँ पे हम 3 बिट एक एक्स्ट्रा बिट लेके भी हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सेम है, जीरो हमने 3 बिट ले ली ए बी, और यू कैन से बी इन बोरो इनपुट, ओके। सो 0 - 0 0, 0 - 0 is 0, so difference will be 0 and borrow will be 0. 0 - 0 is 0, 0 - 1, 0 - 1 इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंस आपका 1 होगा, कैरी और सॉरी बोरो भी आपका 1 होगा। 0 - 1 इज यहाँ पे हमारा आउटपुट हमारा 1 आएगा, और हमारा जो बोरो होगा वो भी 1 होगा, ठीक है। तो 1 - 0 इज 1 ओनली एंड 1 बोरो हो गया। तो इस टाइप से आप एक ट्रूथ टेबल प्रिपेयर कर सकते हैं एक फुल सब्ट्रैक्टर सर्किट के लिए भी। तो ये हम डिफरेंस का आपका यहाँ पे जो आपका फुल सब्ट्रैक्टर में डिफरेंस का एक्सप्रेशन आता है वो आता है आपका A XOR B XOR C, ठीक है। तो ये मैं C मान के चल रहा हूँ, इसको मैं C मान के चल रहा हूँ, सही है। A XOR B XOR C, और बोरो का जो एक्सप्रेशन आता है आपका यहाँ पे वो आता है A बार B प्लस B बार B प्लस A बार C प्लस BC। तो ये आपका एक्सप्रेशन आता है बोरो के लिए। तो प्लीज रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन, मैं यहाँ पे साफ से लिख रहा हूँ A बार B प्लस A बार C प्लस BC, ये मेरा बोरो का एक्सप्रेशन है। और डिफरेंस के लिए A XOR B XOR C होता है फुल सब्ट्रैक्टर के लिए। तो नेक्स्ट हमारा आता है डीकोडर, ठीक है। अब डीकोडर क्या है? डीकोडर इज अ सर्किट दैट चेंजेस अ कोड इनटू अ सेट ऑफ सिग्नल, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड अ डीकोडर बिकॉज इट डज द रिवर्सिंग ऑफ एनकोडिंग, ठीक है। एनकोडिंग का रिवर्स करता है। तो हमारे 2 टाइप के एनकोडर हम देख सकते हैं, 1x2 और 2x4 डिकोडर, ठीक है। 1 to 2 और 2 to 4। तो आप एक तरीके से आप ये कह सकते हो 1 to many आउटपुट, ओके। तो आप ये भी कह सकते हो कि जब आप 2 इनपुट देते हो तो आपको 4 आउटपुट मिल रहे हैं, 3 इनपुट दोगे तो आपको 8 आउटपुट मिलेंगे, ओके। तो कुछ इस टाइप के सर्किट है डीकोडर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 8 इंटू ये हमारा 2 की पावर n है। A common type of decoder is a line decoder which takes an n bit number लेता है और हमें जो आउटपुट मिलता है वो 2 की पावर n मिलता है। जैसे अगर आप सिंगल एक इनपुट दे रहे हो तो 2 की पावर 1 कितना हो गया, 2 आउटपुट मिल जाएंगे आपको। अगर 2 इनपुट दे रहे हो तो 2 की पावर 2 इज 4 मिल जाएगा आपको आउटपुट। अगर 3 इनपुट दे रहे हो तो 2 का पावर क्यूब इज 8 आपको आउटपुट मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से काम करता है हमारा डीकोडर, ठीक है। तो अगर मैंने 2 इनपुट का ले रखा है A1 A0 और आपको डीकोडिंग टाइप पे 4 आउटपुट मिल रहे हैं, तो कैसे मिलेगा? तो 0 0 है, ठीक है, फिर 0 1 1 0 1 1। तो कुछ इस टाइप का इसका सर्किट बनेगा, ठीक है। इसकी सर्किटरी डीकोडर की कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। जो डी नॉट है, तो D1 पे अगर आप देख रहे हो तो हमको दोनों आउटपुट नॉट गेट से मिल रहे हैं, ठीक है। नॉट गेट से मिलता है तो डी आउटपुट को आप लिख सकते हो A0 बार A1 बार, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो A0 बार A1, इसको आप लिख सकते हो A0 A1 बार, ओके। और लास्ट वाला आप लिख सकते हो A0 इंटू A1। तो कुछ इस टाइप से आपको आउटपुट मिलता है डीकोडर सर्किट के लिए। तो ये आपका 2 to 4 लाइन डीकोडर होता है, ठीक है। समझ आ गया आपको? अगर डीकोडर में अगर आप एक एनेबल का इनपुट लगा दो तो वो एक तरीके से डीमक्स का काम करेगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। देखो, तो ये मेरा 1:2 डीमक्स है। तो डीमक्स को हम डीमल्टीप्लेक्सर भी बोल सकते हैं या डीकोडर विद एन एनेबल इनपुट। तो आप 1 to many भी बोल सकते हो। तो ये एक डिवाइस है जो आपका सिंगल इनपुट लाइन होता है और राउट्स इट इनटू वन ऑफ द सेवरल लेटर इनपुट लाइंस, ठीक है। तो 2 की पावर n आउटपुट हैज n सेलेक्ट लाइंस। तो कुछ इस टाइप का वर्क करता है। तो ये आपकी सेलेक्ट लाइन हो गई, ये आपका एनेबल इनपुट हो गया, ये आपका इनपुट है और ये y1 y0 आपका आउटपुट है। तो सेलेक्ट और इनपुट को हम कैसे ले सकते हैं? 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। ये आपको आउटपुट मिल जाएंगे 1:2 मक्स के लिए, ठीक है, सॉरी डी मक्स के लिए। तो सेम ये हमारा 1:4 डी मक्स है। तो कुछ इस टाइप का है। तो आपका जो आउटपुट आएंगे, जैसे अगर मैं S1 S0 जो 2 इनपुट है हमारे, तो हम S1 बार S0 बार आएगा, ठीक है। तो ये आएगा S1 बार S0, फिर आएगा Y2 हमारा आ जाएगा S1 S0 बार, ठीक है, फिर Y3 हमारा आएगा S1 S0। कुछ इस टाइप से हमारा ये वर्क करेंगे आउटपुट, ठीक है। तो ये हमारा होता है डीमक्स, दैट इज डी मल्टीप्लेक्सर, और यू कैन से डीकोडर विद एन एनेबल कनेक्शन। नेक्स्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे बोलते हैं मल्टीप्लेक्सर और या मक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑल्सो नोन एज डाटा सिलेक्टर, ठीक है। इससे पहले जो डीमक्स है उसे हम डाटा डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं और इसको हम डाटा सिलेक्टर बोलते हैं। इज अ डिवाइस दैट सेलेक्ट बिटवीन सेवरल एनालॉग और डिजिटल इनपुट्स
एंड फॉरवर्ड द सिलेक्टेड इनपुट सिंगल आउटपुट लाइन। तो एक तरीके से ये 4x1 आउटपुट है, मतलब मैनी टू वन बोलते हैं इसे हम, ठीक है, मैनी इनपुट्स टू सिंगल आउटपुट। ओके, सो जैसे ये I0 इंटू I0 I1 I2 I3 आपके आउट इनपुट लाइन है, ये सिलेक्ट लाइन हो गया। तो अगर आपको इसका आउटपुट लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, S0 बार S1 बार इंटू I0, ठीक है, फिर S0 बार S1 इंटू I1, ठीक है, फिर आप लिखोगे S0 S1 बार इंटू I2, ओके, फिर आप लिखोगे S0 S1 इंटू I3। तो कुछ इस तरीके से आपकी फाइनल इक्वेशन आपको मिलती है आउटपुट के लिए। सही है, सो ये हमारा सर्किटरी है मक्स के लिए, ठीक है। तो देख लो, एक बार देख लेते हैं, ये S0 की लाइन है, ये S0 बार की लाइन है, ठीक है, ये S1 की लाइन है, ये S1 बार की लाइन है। सही है, तो हमारा जो फर्स्ट है यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको S0 बार S1 बार। तो ये देखो, ये बार से कनेक्टेड है S1 बार से, ये भी बार से कनेक्टेड है S0 S1 बार। तो ये यहाँ पे आपको मिलेगा S0 बार S1, तो ये देखो S0 बार S1। तो यहाँ पे आपको मिलेगा S0 S1 बार, तो यहाँ पे देखो S0 S1 बार, और यहाँ पे आपको मिलेगा S0 इंटू S1। तो अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे I0 कनेक्शन भी गया हुआ है, तो आपको ये मिलेगा S0 S1 बार I0, ठीक है। यहाँ पे आपको I1 मिल जाएगा, यहाँ आपको I2 मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको I3 मिल जाएगा। अब ये और गेट है तो यहाँ पे सारे ऐड हो जाएंगे, तो ये आपको आउटपुट मिल जाएगा, जो कि मैं पहली स्लाइड में लिख चुका हूँ, ठीक है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉजिक गेट बाय मक्स। तो कुछ इस तरीके से आपके लॉजिक गेट्स हैं जो मक्स, ठीक है। तो नॉट गेट को हम मक्स से ऐसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये एक सर्किट है, ठीक है। एक्स नॉर को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसका आउटपुट क्या बन जाएगा, एक्स वाई, और इसका बन जाएगा एक्स बार वाई वाई, एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार। इस तरीके का आपका आउटपुट बन जाएगा हमारा एक्स नॉर के लिए, सॉरी 1 सेकेंड, ये आपका एक्स नॉर के लिए है। तो ये y आपका आउटपुट बनेगा x बार प्लस एक्स वाई का, ठीक है। तो देखो x इंटू वाई प्लस एक्स बार इंटू वाई बार, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का आउटपुट बनेगा एक्स नॉर के लिए। सही है, सेम आप एक्सॉर के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सॉर के लिए है, ये आपका नैंड के लिए है। तो एक्सॉर के लिए क्या हो जाएगा, एक्स वाई बार इंटू एक्स बार वाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आउटपुट आ जाएगा एक्स वाई बार इंटू एक्स बार वाई, ठीक है। सेम आप नैंड के लिए कर सकते हैं, ऐसी नॉर के लिए मैंने दे रखा और एंड के लिए दे रखा है। तो ये आप खुद अपने आप चेक कर सकते हैं इन लॉजिक गेट्स को, कि हमने लॉजिक गेट्स को मक्स के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करा है। तो ये आप अपने आप चेक करके मुझे बताएंगे कि ये मैंने सही बना रखे हैं या नहीं बना रखे हैं। तो यूट्यूब कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। लास्ट जो हमारा कॉम्बिनेशन सर्किट में आता है, बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर। तो बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर कैसे, जैसे ये मुझे नंबर दे रखा है 11101, ठीक है। अब इसको मुझे ग्रे में करना है, तो आप क्या करोगे, आप 1 को तो सिंपल ऐसे ही उतार दो। तो 1 XOR 1 क्या होता है, 0, ठीक है। फिर दोबारा आपका 1 XOR 1 क्या होता है, 0, फिर 1 XOR 0 क्या होता है, 1, तो 0 XOR 1 क्या होता है, 1। तो आपको बाइनरी का ग्रे कोड, इसका ये जो बाइनरी नंबर है इसका ग्रे कोड क्या हो जाएगा, 10011। तो कुछ इस टाइप के से आप कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी से ग्रे में। अगर ग्रे से बाइनरी में करना है तो कुछ इस टाइप का जाता है, 1 जैसे 1 0 1 0 ले लिया, तो 1 को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दो। तो 1 को 0 से करोगे XOR 1 0 1, ठीक है। फिर 1 1 को करोगे तो 0, फिर 0 0 को करोगे तो 1, तो 1101 हमारा आपका बाइनरी इनपुट आ गया इसका, ठीक है। सॉरी, ये लास्ट वाला 0 आएगा आपका, 0 XOR 0 हमारा 0 होता है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप के से ग्रे टू बाइनरी, बाइनरी टू ग्रे। तो ये आपके कॉम्बिनेशनल सर्किट्स थे जो मुझे डिस्कस करने थे इस वीडियो में, ठीक है। अगर कॉम्बिनेशन सर्किट से रिलेटेड कोई कंसेप्ट से रिलेटेड डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको बताया इसरो टी आप कोर्स रेफर कर सकते हैं, और जेबी गुप्ता का कोर्स रेफर कर सकते हैं जो कि अवेलेबल है, ठीक है, ऐप के ऊपर। तो जाके देखो डेमो वीडियोस वगैरह, पहले आपको बहुत अच्छी लगेंगी, और जाके आप देख सकते हैं, और बहुत ही मिनिमम प्राइस पे आप अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।